फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेट फीस जो अभी जीएसटी में काफ़ी रिलैक्सेशन आए या एमनेस्टी स्कीम के कारण जो लेट फीस में रिडक्शन हुए हैं उसमें क्लैरिटी दूंगी। काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम लोग अगर अपनी पुरानी रिटर्न्स फाइल करें जनवरी की तो उसमें क्या होगी, उसमें क्या लेट फीस लगेगी, या फिर जून से जो अपने रैशनलाइजेशन आया है लेट फीस के सेक्शन में वो क्या है। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, उसमें थोड़ी क्लैरिटी दूंगी मैं इस वीडियो में। और आपको मैं इनकम टैक्स से जो एक मेल सारे असेसीज को रिसीव हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी अपडेशन दूंगी कि वो किस चीज़ का मेल है, उसमें आपको क्या करना है फ्रॉम 7 जून ऑनवर्ड्स। एंड तीसरा मैं जो आपको बताऊंगी वो बताऊंगी जीएसटी में जो एक्सटेंशन हुई है उसके रिगार्डिंग कौन सी रिटर्न की अब क्या फाइनल ड्यू डेट है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहले अपन लेट फी के रिगार्डिंग देखते हैं कि क्या क्लैरिटी आई है। लेट फीस के केस में यहाँ मैंने डायग्राम वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। दो चीज़ें हैं, एक है एमनेस्टी स्कीम और एक है सेक्शन 47। दोनों चीज़ें अलग हैं। एमनेस्टी स्कीम क्या है? वो है पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड, मतलब जिन टैक्स पेयर ने जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक की जीएसटीआर 3B, ओनली जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है या उसमें से कुछ पीरियड की नहीं की है, और अगर वो जून से अगस्त के बीच में करते हैं तो जो उनको नॉर्मल लेट फीस लगती, अगर वो जून से पहले फाइल करते वो वाली जो कि पर डे वाइज है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब कैप कर दिया गया है। उनको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक की रिटर्न फाइल कर दें, मतलब अपडेटेड रखें अपने जीएसटी रिटर्न। तो उनको क्या बेनिफिट दिया है? अगर वो रिटर्न्स जो भी वो जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं अगर वो निल वाली है तो 500 पर रिटर्न, जितनी भी आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुए जीएसटीआर 3B उसके हिसाब से पर डे नहीं सॉरी पर रिटर्न 500 लगेगी, 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी। और अगर अदर देन निल है, मतलब कोई टैक्स लाइबिलिटी है, तो आपको 1000 पर रिटर्न लेट फीस लगेगी। 500 सीजीएसटी 500 एसजीएसटी। अगर आपने 1 जून से पहले पहले जीएसटीआर 3B फाइल कर दिए इस पर्टिकुलर पीरियड की, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्कीम का बेनिफिट है जून से लेके अगस्त तक का। अगर आप अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करते हैं 3B तो आपको नॉर्मल जो लगती है अपनी पर डे के हिसाब से, निल के केस में 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर डे, एंड अगर कोई फील्ड है तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो आपको ये समझना है कि अप्रैल 21 तक की रिटर्न के लिए ही बस कैपिंग हुई है, वो भी कौन से पीरियड, जून से लेके 31 अगस्त के पीरियड। अब फॉर एग्जांपल अपन मानते हैं कि कोई असेसी है जिनने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की रिटर्न फाइल नहीं की 2021, और अगर वो इस पीरियड में फाइल करते हैं जून से लेके 31 अगस्त के बीच में, तो उनको इस फीस के हिसाब से जो 500 एंड 1000 है इसके हिसाब से ही लेट फीस लगेगी, पहले के हिसाब से नहीं लगेगी। अब अपन देख लेते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या है? सेक्शन 47 लेट फीस के एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें चेंज लाए गए हैं और ये जो चेंज आया है ये जून 21 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। अभी तक जो अपन ने एमनेस्टी स्कीम देखी ये सिर्फ अप्रैल 21 तक की रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है बस। और अब जो अपन सेक्शन 47 में लेट फीस के चेंजेस को देखेंगे वो जून 2021 रिटर्न के बाद एप्लीकेबल है। और ये कौन सी रिटर्न्स के लिए? जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1, ये दोनों के केस में। एमनेस्टी स्कीम सिर्फ जीएसटीआर 3B के लिए। इसमें क्या है? इसमें भी दो पार्ट्स है, एक निल रिटर्न एंड अदर देन निल रिटर्न। निल रिटर्न का तो केस क्लियर है, 500 पर रिटर्न के हिसाब से लगेगी। और अदर देन निल रिटर्न में तीन पार्ट्स में बांट दिया है। एक, जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 1.5 करोड़ है, उनको 2000 पर रिटर्न
लेट फीस लगेगी। एक असेसी जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में है, उनको 5,000 पर रिटर्न लेट फीस लगेगी। और एक असेसी जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है, उनको 10,000 लेट फीस लगेगी। और ये जो भी लेट फीस है सेक्शन 47 में जो चेंज आया है, ये जून 2021 ऑनवर्ड्स है। उससे पहले की जो रिटर्न है अप्रैल तक की, वो एमनेस्टी स्कीम में फॉल करती है अगर आप 31 अगस्त तक फाइल कर देते हैं रिटर्न तो। होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जो सेक्शन 47 में आया है, ये तो जीएसटी 3B और 1 से रिलेटेड आया, जो जून 21 के बाद एप्लीकेबल है। दूसरा जो रिटर्न है जीएसटीआर 4, जो कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए, उसमें भी चेंज आया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। चेंज ये आया है कि अगर नील जा रही है आपकी जीएसटीआर 4 तो 500 लगेगी लेट फीस, और अदर देन नील है तो मैक्सिमम 2000, 1000 सीजीएसटी एंड 1000 एसजीएसटी। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 की लेट फीस पुरानी वाली ही लगेगी। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। और जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटीआर 4 की डेट है, वो एक्सटेंड कर दी गई है, 31 जुलाई करती है। मतलब आप विद इन टाइम अगर फाइल करेंगे तो उसमें लेट फीस नहीं आएगी। ये जो चेंज हुआ है ये सेक्शन 47 में हुआ है, इसका एमनेस्टी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 47 में तीसरी चेंज आया है जीएसटीआर 7 को लेके। जीएसटीआर 7 उन टैक्स पेयर्स को फाइल करना है जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है अंडर जीएसटी एक्ट। उसमें उन्होंने बताया कि मिनिमम 50 पर डे लेट फीस लगेगी एंड मैक्सिमम 2000 पर डे। तो होप आपको ये लेट फीस का क्लैरिफिकेशन आगे हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी डाउट था कि जो ये नोटिफिकेशंस आए हैं लेट फीस को लेके कि क्या कौन सी रिटर्न में कितना लगेगा। आप अगर किस पीरियड में फ़ाइल करते हैं, जो जून से पहले फ़ाइल करते हैं उनको अभी भी लेट फीस लग रही है पुरानी फीस के हिसाब से, तो फिर एमनेस्टी स्कीम का क्या मतलब है। तो ये सारे डाउट्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ जून से लेके अगस्त के पीरियड के बीच में ही है। अगर आप उस पीरियड में रिटर्न फाइल करते हैं तो ही ये जो कैप लेट फीस है 500 एंड 1000 की, तो बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगस्त के बाद करते हैं तो पुरानी वाली लेट फीस लगेगी पर डे वाली। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी ड्यू डेट्स। जीएसटी साइट पे ड्यू डेट्स आ चुकी हैं, जो जो रिटर्न की डेट्स आगे बढ़ी है। जीएसटीआर 1 की जो डेट है मई मंथ की, वो 26 जून हो चुकी है। 11th से 26 जून हो चुकी है स्पेसिफिक। अभी नोटिफिकेशन में डे वाइज ही बताया था कि 15 डेज के एक्सटेंड हुई है, तो अब उनने कैलकुलेट करके पोर्टल पे बता दिया 26 जून हो चुकी है। ये आपके इसमें भी अपडेट हो चुका होगा जब आप मई मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे। वैसे ही आईएफएफ, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करा है और आईएफएफ फॉर्म आपको फाइल करना है, तो उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है 13 जून है, उसको एक्सटेंड करके फ्रॉम 15 डेज 28 जून हो चुकी है। तो 28 जून से पहले पहले आप आईएफएफ फॉर्म को फाइल कर दीजिए। इसके बाद तो जीएसटीआर 4 है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की 2021, उसकी 31 जुलाई हो चुकी है, डेट एक्सटेंडेड। फिर जीएसटीआर 5 के लिए जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को फाइल करना है उसके लिए 30 जून है। जीएसटीआर 6 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न फाइल करना है, उनके लिए भी 30 जून हो चुकी है रिटर्न सॉरी ड्यू डेट। फिर जीएसटीआर 7 जो टीडीएस डिडक्टर्स हैं उनको रिटर्न फाइल करनी है, उनके लिए भी 30 जून है। जीएसटीआर 8 जो टीसीएस कलेक्टर्स को रिटर्न फाइल करना है, उनके लिए भी 30 जून हो चुकी है। और जिनको आईटीसी 04 फॉर्म फाइल करना है उनके लिए भी 30 जून तक एक्सटेंड हो चुकी है डेट। तो आप लोग फटाफट रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि डेट अब सारी एक्सटेंड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट है
वो मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड बता रही हूँ। इनकम टैक्स में DST टू बी री-रजिस्टर्ड अफ्रेश 7th जून ऑनवर्ड्स ऑन द न्यू पोर्टल। ये मैसेज सारे असेसीज को मिल गया होगा। इसमें ये बताया गया है कि जो अभी नया पोर्टल आ रहा है, उसमें जो DSC का रजिस्ट्रेशन है, जो आपने ओल्ड पोर्टल में किया था, वो माइग्रेट नहीं होगा और माइग्रेट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। उसमें सिक्योरिटी एंड टेक्निकल रीजन के कारण वो माइग्रेट नहीं होगा। तो जो आप जब फ्रेश पोर्टल खोलेंगे 7th जून को, तो आपको फिर से रजिस्टर करना है DSC को न्यू पोर्टल में। तो होप आपको ये सारे चेंजेस समझ आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।